करते हैं मायोपिया के रिगार्डिंग। व्हाट इज बेसिकली मायोपिया? मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस इज अ टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब जो लाइट्स हैं बेसिकली पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जैसे हमारी ये रेटिना है, रेटिना के पहले ही फोकस में आ जाती है, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज मायोपिया, ठीक है। Parallel rays of light coming from the infinity are focused in front of the retina when accommodation is at rest. This is important line. When the accommodation is at rest, in that case when they are focused in front of the retina, ठीक है, this is the word important. This is called myopia. अब इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं तो एक्सियल मायोपिया होता है, दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द इंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल, इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म। तो बेसिकली जैसे ये हमारी आईबॉल है तो उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर आगे और पीछे वाली लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल मायोपिया। फिर आता है कर्वेचरल मायोपिया। कर्वेचरल मायोपिया कब होता है? कर्वेचरल मायोपिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, लेंस और बोथ। जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो बढ़ जाए, ठीक है, या फिर लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, इन दैट केस ये हो सकता है कर्वेचरल मायोपिया। फिर होता है एक पोजिशनल मायोपिया, इज प्रोड्यूस बाय द इंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई। आई में क्रिस्टलाइन लेंस आगे को प्लेस हो गया है, इट इज कॉल्ड पोजिशनल मायोपिया। फिर होता है इंडेक्स मायोपिया, दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। Myopia due to the excessive accommodation occurs in the patient with the spasm of accommodation. Myopia due to excessive, बहुत ज़्यादा accommodation है तब हो सकता है in the patient spasm of accommodation के केस में। ग्रेडिंग अगर myopia की देखें तो American Optometric Association has defined 3 grades of the myopia. Low myopia when the error is less than equal to -3 diopter. Moderate myopia is error is between -3 to -6 diopter, and high myopia error is more than equal to -6 diopter. क्लिनिकल वेराइटी ऑफ मायोपिया अगर देखें तो कंजेनाइटल मायोपिया होता है, सिंपल या फिर डेवलपमेंटल मायोपिया जिसे बोलते हैं, एक वो होता है, पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया होता है, एक्वायर्ड और द सेकेंडरी मायोपिया होता है विच अकर्स इन सेकेंडरी टू द अदर डिजीजेस। फैक्टर्स आर एज फॉलोज, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, पोस्ट कैरेटेटिक हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, स्यूडो मायोपिया हो सकता है, स्पेस मायोपिया, नाइट मायोपिया एंड कॉन्सिक्यूटिव मायोपिया, ये हो सकते हैं। कंजेनाइटल मायोपिया प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ। कंजेनाइटल मायोपिया इज यूजुअली डायग्नोज्ड बाय द एज ऑफ 2 to 3 years. Anisometropia is usually present and hence most of the time the error is unilateral. Rarely it may be bilateral. High degree of the error, about 8 to 10 diopter का error is usually present, which is mostly remains constant. वो ज़्यादातर constant रहता है congenital myopia के केस में, ठीक है। कन्वर्जेंट स्क्विंट में डेवलप, कन्वर्जेंट स्क्विंट डेवलप हो सकता है in order to preferentially see clear at its far point, which is about 10 to 12 centimeter. Association may include other congenital anomalies such as cataract, microphthalmos, aniridia, megalocornea और congenital separation of the retina, ये सारे चीज़ें associated हो सकती हैं। Early correction of the congenital myopia is basically desirable. सिंपल मायोपिया देखें तो सिंपल और द डेवलपमेंटल मायोपिया जो होता है वो कॉमनेस्ट वेराइटी का होता है, ठीक है। कंसिडर्ड एज द फिजियोलॉजिकल एरर नॉट एसोसिएटेड विद एनी डिजीज, ये बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल एरर है, ये किसी डिजीज से रिलेटेड नहीं होता है। ओवरऑल रिलेटेड प्रेवलेंस 20 to 40% होता है पॉपुलेशन में। सिंस द शार्पेस्ट राइज अकर्स एट द स्कूल गोइंग एज, ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनमें होता है शार्पेस्ट राइज। बिटवीन 8 year to 12 year, 8 साल से 12 साल के बीच में ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्कूल मायोपिया। सिंपल मायोपिया को हम स्कूल मायोपिया भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आई which may or may not be genetically determined. Some factors associated with the simple myopia are as follows, that is axial type of the simple myopia हो सकता है जिसमें क्या होता है, signifies just physiological variation in the length of the eyeball and may be associated with the precocious neurological growth during the childhood. Curvatural type of the simple myopia basically considered होता है to be due to अंडर डेवलपमेंट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का अंडर डेवलपमेंट है तब कर्वेचरल टाइप ऑफ सिंपल मायोपिया होता है।
Role of diet in early childhood has also been reported without any conclusive result. Role of genetics play करता है some role in biological variation of the development of the eye, as the prevalence of the myopia is more in the children. ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा prevalence होता है with both parents myopic 20%, then the children with one parent myopic 10%, and the children with no parent myopic 5% रहता है prevalence. ठीक. थ्योरी ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क इन द चाइल्डहुड वाज आल्सो पुट फॉरवर्ड. एक थ्योरी थी जिसमें एक्सेसिव नियर वर्क चाइल्ड करता है, दैट वाज पुट फॉरवर्ड बट did not get much importance. In fact, there is no truth in the folklore that myopia is aggravated by the close work, watching television, and by not using glasses. क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो सिम्टम्स में पुअर विजन फॉर द डिस्टेंस, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ द मायोपिया. Asthenopic symptoms may occur in the patient with the small degree of myopia. Half shutting of the eyes, आधी आँख क्लोज होती है, may be accompanied by parents of the child. Child does so to achieve the great clarity of the stenopic vision. Prominent eyeball, that is myopic eyes, typically are large, somewhat prominent. Anterior chamber is slightly deeper than the normal. Pupils are somewhat large and a bit sluggish reacting. Fundus basically normal है, fundus is normal. Rarely temporal myopic crescent may be seen. Magnitude of the refractive error, simple myopia usually occurs between 5 to 10 years of the age. It keeps on increasing till about 18 to 20 years of the age at the rate of about 0.5 plus minus 0.30 every year. In simple myopia, usually error is low to moderate, that usually does not exceed -6 diopter. Diagnosis is confirmed by the performing refraction. पैथोलॉजिकल मायोपिया की बात करें तो पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव और प्रोग्रेसिव मायोपिया एज अ नेम इंडिकेट इज रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर विच स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड. 5 से 10 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है पैथोलॉजिकल मायोपिया एंड रिजल्ट्स इन द हाई मायोपिया जो कि -6 डायोप्टर से भी ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द अर्ली एडल्ट लाइफ, विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द डिजेनरेटिव चेंजेस इन द आई में बेसिकली डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से होता है. इट इज़ लेस कॉमन एट अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है. एटियोलॉजी क्या है इसकी? इट इज़ अ यूनी इक्विवोकल दैट पैथोलॉजिकल मायोपिया रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड एक्सियल ग्रोथ ऑफ द आई बॉल which is outside the normal biological variation of the development. To explain this sprout in the axial growth, जो axial growth उसकी extra हो रही है वो कुछ theory उसके लिए सामने रखी गई थी. So far no satisfactory, अभी तक कोई satisfactory नहीं है as emerged to explain the etiology of the pathological myopia. However, it is definitely linked with the heredity. हालांकि वो definitely किसी ना किसी heredity या फिर general growth process से linked है, लेकिन satisfactory hypothesis नहीं है इसमें. ये इसमें एक है हमारा role of heredity, now confirmed that the genetic factor play a major role in its etiology. ठीक है. As the progressive myopia is familial and more common in certain races like the Chinese, Japanese, Arabs and Jews. इनमें ज़्यादा कॉमन होती है. अनकॉमन एमंग द नीग्रोस, न्यूबियंस एंड सुडीनीज. मोर कॉमन इन द वुमेन देन इन द मैन. वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मैन. ऑटोसोमल डोमिनेंट पैथोलॉजिकल मायोपिया हैज़ बीन लिंक्ड टू द जीन्स 18p11.31 एंड 12q21.23. ठीक है. इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट हेरिडिटरी लिंक्ड ग्रोथ ऑफ द रेटिना इज determinant in the development of the myopia. Sclera due to the distensibility follows the retinal growth, but the choroid undergoes degeneration due to stretching. जो sclera होता है वो तो distensible होती है, इसीलिए वो retinal growth को follow कर देती है, लेकिन जो choroid होती है वो degeneration में चली जाती है क्योंकि उसकी stretching होती है, वो distensible नहीं होती है. ठीक है. स्क्लेरा तो डिस्टेंसिबल है तो वो रेटिनल ग्रोथ को फॉलो कर लेगी, लेकिन कोराइड नहीं कर पाएगी. कोराइड का डिजनरेशन होने लगा विच इन द टर्न कॉजेज डिजनरेशन ऑफ द रेटिना, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेटिना का भी डिजनरेशन होने लगता है. ठीक है. रोल ऑफ जनरल ग्रोथ प्रोसेसेस, दो माइनर, कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द मायोपिया. लेंथनिंग ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द ग्लोब कमेंसेस ओनली ड्यूरिंग द पीरियड of the active growth and probably ends with the termination of the active growth. Therefore, the factors such as nutritional deficiency, debilitating diseases, endocrine disturbances and indifferent general health
which affect the general growth processes, which also influences the progress of the myopia. Etiological hypothesis for the pathological myopia is summarized as in this figure, that is genetic factor जो है वो बेसिकली मेजर रोल प्ले करते हैं. मोर ग्रोथ ऑफ द रेटिना, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा होता है, इंक्रीज इन द एक्सियल लेंथ, डीजनरेशन ऑफ कोराइड, डीजनरेशन ऑफ रेटिना, डीजनरेशन ऑफ द विट्रस. ठीक है. सिमिलरली जनरल ग्रोथ प्रोसेस प्लेज माइनर रोल. फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया यही होते हैं, एक्सियल लेंथ बड़ी आएगी, कोराइड रेटिना का डीजनरेशन होगा, विट्रस का भी डीजनरेशन होने लगता है. ठीक है. The clinical features of pathological myopia are defective vision, that is there is considerable failure in the visual function, visual functions में failure हो जाता है as the error is usually high. Further, due to the progressive degeneration changes, an uncorrectable loss of the vision may occur. Mucosa volitans, that is floating black opacity in the front of the eyes are also complained by many patients, occurs due to the degeneration of the liquefied vitreous. जो liquefied vitreous है वो degenerate करने लगेगा तो black floating opacity mucosa volitans जिसे बोलते हैं वो दिखेंगे. Night blindness may be complained by very high myopes having marked degenerative changes. From signs में अगर देखें तो prominent eyeball है, eyes are often prominent, eyes बहुत ज़्यादा prominent हो जाती हैं, appearing elongated and even stimulating an exophthalmos, especially in the unilateral cases. The elongation of the eyeball mainly affect the posterior pole surrounding the area. The part of the eye anterior to the equator may be normal. जो part of the eye anterior to the equator होता है वो may be normal होगा. Cornea large है, anterior chamber deep है, pupil are slightly large and react sluggish to eye light, and fundus examination में reveal करेंगे characteristic signs such as optic disc जो होती है वो appear करेगी large, pale, and its temporal edge is characteristic myopic crescent is present. जो उसकी optic disc जो हमारी है उसका जो टेम्पोरल एज होता है वहाँ पे तुम्हें मायोपिक क्रिसेंट देखने को मिलेगा. समटाइम्स पेरी पेपिलरी क्रिसेंट एनसर्कलिंग द डिस्क में भी एक पेरी पेपिलरी क्रिसेंट तुम्हें देखने को मिलेगा एनसर्कलिंग द डिस्क वेयर द कोरॉइड एंड द रेटिना डिस्ट्रैक्ट अवे फ्रॉम द डिस्क मार्जिन, और जो कोरॉइड और रेटिना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट अवे हो रही होंगी ऑप्टिक डिस्क की मार्जिन से. ठीक है. A super traction crescent where the retina is pulled over the disc margin may be present on the nasal side. Super traction crescent एक तुम्हें मिल सकता है nasal side पे. ठीक है. ये आप देख सकते हैं मायोपिक क्रिसेंट इसमें देखने को मिल रहा है. जैसे जो रेटिना है आपका ये आप कोरॉइड स्क्लेरा ये आपका छूटता हुआ एक कोरॉइड क्रिसेंट ये आ रहा है, कोरॉइड स्क्लेरा. ठीक है. या टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट ये इस साइड को ये जो क्रिसेंट बन रहा है दिस इज बेसिकली मायोपिक क्रिसेंट. द degenerative changes in the retina and the choroid are common in the progressive myopia. These are characterized by the chorioretinal atrophic patches at the macula with little heaping up of the pigment around them. Foster-Fuchs spot, that is dark red circular patch due to subretinal neovascularization and choroidal hemorrhage may be present at the macula. Cystoid degeneration may be seen at the periphery. Lattice degeneration or the snail track lesion with or without retinal host tears may be present, which later may be complicated by the retinal detachment. Total retinal atrophy, particularly in the central area, may occur in the advanced cases. Posterior staphyloma due to ectasia of the sclera at the posterior pole may be apparent as excavation with the vessel bending backward over its margin. Degenerative changes in the vitreous आते हैं, liquefaction होगा, vitreous opacities देखने को मिलेंगी और posterior vitreous detachment होने लगेगा, appearing as vis reflex, इसे हम vis reflex भी बोलते हैं. ठीक. Visual field में show contraction and in some cases ring scotoma may be seen. ERG may reveal subnormal electroretinogram due to chorioretinal atrophy. कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेटिनल डी अटैचमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट है, विट्रस हेमरेज है, कोरॉइडल हेमरेज है, स्ट्रैबिस्मस फिक्सस कन्वर्जेंस है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, नॉट अ कॉम्प्लिकेशन बट रिपोर्टेड association. Treatment of myopia, that is optical treatment of the myopia, constitute prescription of the appropriate concave lenses so that the clear image is formed on the retina. Concave lenses आप दे दोगे, प्रॉपर इमेज बनेगी रेटिना पे अकॉर्डिंग टू द नंबर.
Basic rule of the correcting myopia is converse of that of the hypermetropia. The minimum acceptance providing maximum vision should be prescribed. In very high myopia, under correction is always better to avoid the problem of near vision and that of the minification of the images. Modes of prescribing concave lenses are spectacles and the contact lenses. Their advantages and the disadvantages over each other are same as described in, for hypermetropia and other. Contact lenses are particularly justified in cases of the high myopia as they avoid peripheral distortion and magnification produced by the strong concave spectacle lenses. The surgical treatment of myopia has become very popular nowadays. General measures empirically believed to affect the progress of the myopia unproven usefulness include that is balanced diet में vitamins और protein include करना है, early management associated with the debilitating diseases, visual hygiene is very important to avoid asthenopic symptoms. High care should be taken for the proper posture and the adequate illumination, especially for the near work. Clarity of the print should be good and continuous reading, especially the night hours, should be avoided to prevent the undue ocular fatigue. Avoidance of the outdoor stores and the strenuous activities is advised to reduce the risk of the ocular trauma and consequent complication of the retinal detachment. Low vision ads LVA are indicated in the patients with the progressive myopia having advanced degenerative changes where useful visions cannot be obtained with the spectacles and the contact lenses. Prophylaxis is genetic counseling as the pathological myopia has a strong genetic basis. The hereditary transfer of the disease may be decreased by advising against the marriage between two individuals with the progressive myopia. However, if they do marry, अगर वो शादी करते भी हैं, they should not produce children. ठीक है, तो this was all about myopia.